दोस्तों नमस्कार। सुब्रत पाल की चिट्ठी में आपका स्वागत है। इन दिनों सोशल मीडिया पर भैंसा ट्रोल कर रहा है। सोशल मीडिया पर भैंसों की जब से वंदे भारत का एक्सीडेंट हुआ भैंसा भैंसी के साथ, मैं भैंसा भैंसी इसलिए कर रहा हूं कि अभी तक आधिकारिक रूप से रेल मंत्रालय ने ये नहीं बताया कि भैंसा टकराया है इंजन से या भैंसी टकराई है वंदे भारत के इंजन से, इसलिए मैं भैंसा ऑब्लिक भैंसी बोल रहा हूं। जी हाँ, अभी तक कोई ऑफिशियली स्टेटमेंट आया नहीं कि भैंसा था या भैंसी थी। तो दोस्तों, कुछ दिन पहले तक चीता सोशल मीडिया पे आगे चल रहा था, अभी भैंसा छाया हुआ है। कितने कार्टून बन रहे, कितने चुटकुले बन रहे एक्सीडेंट को लेकर, वंदे भारत के इंजन ने टकराया भैंसा भैंसी से, और वहां तक तो ठीक है, लेकिन इन एक्सीडेंट के कार्टून और चुटकुलों में फिर मोदी जी को घसीटा जा रहा है, फिर मोदी जी को घसीटा जा रहा है। और मेरे भाजपा मित्र लोग फिर चिल्ला रहे ये ऐसे बनना चाहिए क्या, हर बात में मोदी जी को घसीटना चाहिए क्या, कितनी अच्छी बात है इतने हाई स्पीड ट्रेन के साथ, तो उसमें मोदी जी का कार्टून नहीं बनना चाहिए। तो मैं इन भाजपा मित्रों से कहना चाहता हूं, किसने डिमांड किया था ये हाई स्पीड ट्रेनों की, ये बुलेट ट्रेन की या वंदे भारत समान ट्रेन की 140, 160, 170 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से चलेंगे? अरे हिंदुस्तान के एयरवेज तो वैसे ही घाटे में चल रहे, जिनको जल्दी रहेंगी वो जाएंगे, जिनको जल्दी रहेंगे वो जाएंगे एरोप्लेन से। वैसी हालत खराब है। ये वंदे भारत या जो भी है आएंगे हाई स्पीड ट्रेन, तो प्लेन में कौन चढ़ेगा? अरे जिनको जल्दी है वो तो प्लेन में जाया ही करते थे, सही बात है। लेकिन अब ठीक है, मोदी जी की दिल थी तो आ गया भाई, जापान से बुलेट ट्रेन है, चाइना से, हाँ मालूम नहीं कहाँ से, और क्या खिलौने सामान है। अभी भैंसा भैंसी से टकराए और एक भाग टूट गया। मैं बोलता हूँ अगर अपना लोहे वाला ट्रेन होता ना, वो भैंसा भैंसी 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर दूर जाके गिरता, तब समझ में आता। और वैसी तो खबरें नहीं है, ये ट्रेन के इंजन टूट गया, अच्छी बात नहीं है, क्या बताया। वैसे जो फाइबर की 2 व्हीलर बनते हैं उसके आसपास जो स्टील के रॉड की घेरा बनाया जाता है, एक बफर वफर बनाया जाता है, वैसा बफर क्यों नहीं बनाया गया वंदे भारत एक्सप्रेस में? तो भैंसा भैंसी के ट्रेन एक्सीडेंट से वो इंजन का वो पार्ट नहीं टूटता। शायद इस वीडियो के बाद में वो रेलवे के इंजीनियर लोगों के दिमाग क्लिक होगा और वैसा वो गार्ड बन जाएगा जिससे भैंसा भैंसी टकराएंगे तो इंजन को क्षति नहीं होगी। वैसे दोस्तों, अभी तक आधिकारिक रूप से ये नहीं कहा गया है कि कौन से गांव से वो भैंसा या भैंसी थी। और दूसरी बात, ये जो भैंसा भैंसी जो टकराए, उनका जो दुर्घटना हुई, उनको भैंसा भैंसी को जो चोट लगी, उसका इलाज हुआ या नहीं हुआ, ये मेन मुद्दे की बात है। मानवता की खातिर उनका इलाज होना चाहिए, या फिर ये कहिए कि उनको कांजी हाउस में बंद किया गया कि नहीं किया गया, ये बातें तो कहना चाहिए, मतलब आधिकारिक रूप से बताना चाहिए। हमारे रेलवे मंत्री कौन है? आपको पता है रेलवे मंत्री कौन है? मुझे भी नहीं पता। मैंने अभी मैं मतलब पता नहीं, मतलब बहुत कम नाम आता है, तो हर जगह मोदी मोदी जी चल रहे हैं। उनका नाम है अश्विनी वैष्णव, उनका नाम है अश्विनी वैष्णव। मैं तो अश्विनी वैष्णव जी से पूछूंगा कि ये जो भैंसा भैंसी टकराया, तो पहले ये बताइए आधिकारिक रूप से वो भैंसा था या भैंसी था, और जो घायल जो भैंसा भैंसी था उसका इलाज हुआ कि नहीं हुआ, और उसको कांजी हाउस में डाला गया था कि नहीं गया था। और ऐसे एक्सीडेंट के बाद एक समिति बन जाती है, तो भविष्य में ऐसे एक्सीडेंट ना हो उसके लिए अभी तक समिति बनी या नहीं बनी, या जजों की नियुक्ति होती है? नहीं, क्या कौन, वो जज बोलिए या इंजीनियर बोलिए, एक समिति बनती है, वो भविष्य में ऐसे एक्सीडेंट ना हो उसकी प्लानिंग करते। तो वो बनी या नहीं बनी, अभी तक कोई ऐसी बात ही नहीं हुई। मैं तो अश्विनी वैष्णव, जी हाँ अश्विनी वैष्णव, ये है रेल मंत्री। मैं चाहूंगा कि रेल मंत्री से ये सब बातों पर खुलासा हो, मतलब वो बोले आधिकारिक रूप से। हर बात में मोदी जी को घसीटना ठीक नहीं। मेरे एक मित्र हैं, सीनियर मित्र है लक्ष्मी चंद रोचवानी, जब ऐसी बात चल रही थी भैंसा भैंसी एक्सीडेंट का, तो ये जो लक्ष्मी चंद जी है वो पत्राचार करते रहते हैं सांसद को, राज्यसभा सदस्य को, रेल मंत्रालय को। रेलवे में उनकी रुचि, और उन्होंने फटाफट मुझे 3 चीज बोली जो मेरे को बहुत काम की, मैंने नोट डाउन कर लिया। पहली बात उन्होंने, हिंदुस्तान की सारी ट्रेनें लेट चल रही है। जी हाँ, हमारे गोंदिया बिलासपुर जोन का, बिलासपुर और नागपुर के बीच का इंपॉर्टेंट जंक्शन है, यहां से गुजरने वाली गीतांजलि एक्सप्रेस सुपरफास्ट ट्रेन हो बंबई हावड़ा वाली, या बिलासपुर न्यू दिल्ली हो, या जो भी हो, बिलासपुर से छूटने वाली दिल्ली वाली ट्रेन, ये सारी गाड़ियां पिछले 6 महीने से 1-2 घंटे लेट चल रही है। और गोंदिया की एक स्पेशल शिकायत ये है कि आउटर में गाड़ियां 1-1 घंटा खड़ी रह रही है। तो मैंने बोला लक्ष्मी चंद जी, आपने शिकायत नहीं की सांसद महोदय को, राज्यसभा सदस्य प्रफुल्ल पटेल को, आपके डीआरएम को? बोले सब जगह क्या पत्राचार कर रहा हूं, कोई ध्यान नहीं दे रहा है। देखिए, कोई ध्यान नहीं दे रहा। 6-6 महीने अगर गाड़ियां एक सुपर फास्ट ट्रेनें लेट चल रही है,
जो ट्रेन लेट चल रही है उन्हीं को अगर सही कर दिया जाए तो वही जरूरत बहुत अच्छे से काम करे। फिर ये कौन सा सुपरफास्ट बुलेट ट्रेन की क्या जरूरत है हमारे भारत में? बुलेट ट्रेन की कोई जरूरत ही नहीं, किसने डिमांड किया था? अरे जिनको जाना रहेगा प्लेन से जाएंगे ना, हमारी जो ट्रेन है वही ट्रेन से चलना चाहिए। वैसे लक्ष्मी चंद ने एक चीज और कहा, जो पहले फायदा मिलता था लॉन्ग डिस्टेंस के जो टिकट बनते थे, आजकल वो प्रथा बंद हो गई और जो लॉन्ग डिस्टेंस का जो फायदा मिलता था वो फायदा नहीं मिल रहा, वो लाभ नहीं मिल रहा है। रेलवे ने नियम बदल दिए, तो ये एक है। और मेरी एक व्यक्तिगत समस्या है, अश्विनी कुमार जी रेल मंत्री साहब, कोविड के पहले हम बुजुर्गों को वो कंसेशन मिलता था, वो कंसेशन तो चालू करवा दीजिए। अब तो कोविड गया ना भैया, सब तो चले गया, अब हम थोड़ा घूमेंगे फिरेंगे। मोदी जी को जाए कब बोलेंगे तो वापस फिर से हम बुजुर्गों के लिए जो कंसेशन मिलता था रेलवे कंसेशन, वो कंसेशन फिर से चालू हो जाना चाहिए। तो व्यूअर्स, मेरी बात अगर पट रही है तो आप रेल मंत्री अश्विनी कुमार को ईमेल कीजिए, क्योंकि अब पोस्ट कार्ड और लिफाफे में मिल नहीं रहे, इसलिए ईमेल कीजिए, मैं भी करता हूं और ये सारी बातों का अपन करते हैं कि ये समस्याएं जो है वो समस्या सॉल्व करो। और मोदी जी से गुजारिश है, हो गया बहुत बुलेट ट्रेन, एक बुलेट ट्रेन हमने देख ली, क्या खिलौने सामान ट्रेन है, तो बेकार है ऐसी ट्रेन, ये ट्रेन की कोई जरूरत नहीं है। वर्तमान में जो ट्रेन है उनकी स्पीड काफी है, बस समय पे चले ट्रेन, इसकी व्यवस्था कीजिए। और वो लॉन्ग डिस्टेंस टिकट का जो बेनिफिट मिलता था वो दिलवा दीजिए, और बुजुर्गों के लिए जो हमको मिलता था कंसेशन, वो कंसेशन दिलवा दीजिए। हो सके तो आप हर बुजुर्ग के साथ उनकी पत्नी को भी दे दीजिए। अब मैं अकेले जाऊंगा और वो पत्नी को फुल टिकट मिलेगा तो नहीं जाऊंगा, इसलिए मोदी जी नहीं, अश्विनी वैष्णव रेल मंत्री साहब, आप कुछ कीजिए और ये रेलवे की समस्या सॉल्व कीजिए। और वो भैंसी थी, सारी बातों का खुलासा कीजिए। रेल मंत्रालय ने अभी तक आधिकारिक रूप से ये नहीं कहा, और उसका वो मरम्मत करने के बाद वो सेलो टेप चिपका के आप लोग चला रहे हैं कि बॉडी का नया ढांचा आ रहा है, ये भी बताइए। हम सबको बताना पड़ेगा आपको, आखिर ये सपना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का है। तो आज यहीं तक दोस्तों, तो भैंसा अभी चीते को पछाड़ दिया है, मुद्दे की बात यही है, भैंसा पीछे को पछाड़ दिया और ये फिर भैंसे के कारण मोदी जी चपेट में आ गए। जय हिंद।